अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वो जो शाइनिंग इंडिया की कैंपेन चलती रही है और ये मोदी ने भारत को पता नहीं कितनी तरक्की करवा दी, और इसके ऊपर जो फिगर्स अब हमारे पास आई हैं, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो दे आर माइंड बॉगलिंग। नरेंद्र मोदी एक्चुअली हैज़ बीन द वर्स्ट थिंग फॉर इंडिया इन द लास्ट मेनी डेकेड्स एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। आपको मैं एक बात बताता हूँ और आपको मैं बिल्कुल छोटा करके एब्रीविएट करके बातें बताता हूँ कि भारत में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंतहाई नुकसान में जा रही हैं। जैसे जेट एयरवेज जो है उसको तो बैंकिंग कंसोर्शियम ने टेक ओवर कर लिया। जेट एयरवेज जो है प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो गई थी और उसको फिर कंसोर्शियम ने लिया। इसके जिम्मे 8,000 करोड़ भारतीय रुपया था, जो पाकिस्तानी आप समझे 16,000 करोड़ हो जाता है, और जो बैंक्स को देने के लिए वो नाकाम हो गए। एयर इंडिया को 5,340 करोड़ के नुकसान का सामना अभी तक है और अब ये आगे तक जाएगा। BSNL जो है, जो सरकारी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है, जैसे PTCL है पाकिस्तान की, और ये 54,000 सरकारी मुलाजमीन को फारिग अब करने जा रही है विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन। और ये तय कर लिया गया है कि बस इलेक्शन गुजरने का इंतज़ार किया जाए और 8,000 करोड़ के नुकसान में ये कंपनी, और ये फिर इतने एम्प्लॉयज़ को फ़ौरन फारिग कर दिया जाए इलेक्शन के बाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो है उसने 10 साल में पहली दफ़ा 1,000 करोड़ रुपया ओवरड्राफ्ट की मद में उधार लिया ताकि अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सके। और कंपनी शदीद माली बहरान का शिकार है कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। पोस्ट डिपार्टमेंट को तकरीबन 15,000 करोड़ के नुकसान का सामना, यानी पोस्टल सर्विसेज को, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनमें तबाहकुन फ़र्क आ गया है। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ने 90,000 करोड़ रुपया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से बोरो किया हुआ है, और भारत की तारीख की ये सबसे बड़ी बैंकरप्सी है। टाटा डीकोमो अपने मोबाइल सर्विस बंद कर रही है। गुज़िश्ता साल 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जेपी कंस्ट्रक्शन ग्रुप खत्म, फिनिश्ड, ओवर। जेपी ग्रुप 2,000 करोड़ रुपए का लोगों का मकरूज हो गया। और ONGC की अब तक कारकर्दगी इतनी बुरी है, ये ऑयल एंड गैस कंपनी है इनकी, कि ये बंद होने जा रही है। 2018 में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली ये कंपनी थी और ये भारत की 70% डोमेस्टिक पैदावार करती। 2013-2014 में 1,08,000 करोड़ की मालिक थी, और अब 5,000 मुलाजमीन को कह दिया कि तैयार रहे, क्योंकि कंपनी 25,500 करोड़ की मकरूज हो चुकी है और मजीद होने जा रही है। मुल्क के 36 बड़े मकरूज मुल्क से भाग गए हैं, लापता हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक की हालत इंतहाई नाजुक है। 280 करोड़ का सिर्फ एक फ्रॉड हो चुका है। 11,004 करोड़ रुपए के घपले सामने आ चुके हैं, और दूसरे बैंक्स को भी शदीद बड़े नुकसानात का सामना है। मुल्क 1,31,100 मिलियन डॉलर का मकरूज हो गया है। रेलवे यानी इंडियन रेलवे, जिसके माजी में 2,000 ट्रिलियन का रेवेन्यू था, 2,000 ट्रिलियन का रेवेन्यू था, अब 89,000 करोड़ का मकरूज हो चुका है इंडियन रेल जो है। लाल किले समेत तमाम सकाफती विरसा जो है उसको किराए पे दे दिया गया है। मुलाजमतों पर पाबंदी के बाद से करोड़ों लोग बेरोजगारी का शिकार हैं, और 45 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का तनासुब अब है। यानी 45 साल में हिंदुस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा जॉबलेसनेस पहली बारी हुई है। गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में 3 गुना लोग इधर जो है वो मरे गए हैं यहाँ पे। और इस हुकूमत में 5 एयरपोर्ट्स को एडनी को ऑपरेट करने को दे दिया गया है। इनसे अपने 5 मेन एयरपोर्ट्स नहीं ऑपरेट हो रहे, जिनमें जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ के एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इंडियन इकॉनमी इज़ इन द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन। जो वादे किए गए थे उनसे पहले मोदी ने आके, और उसमें यानी इजाफा तो, उसमें बेहतरी तो कहाँ से होनी या इम्प्लीमेंट कहाँ से होना। जो भारत है वो अपने तमाम नेबर्स से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कश्मीर इशू की वजह से आइसोलेट होकर रह गया है। और भारत का जो मकरू चेहरा था मोदी की पॉलिटिक्स की वजह से,
वो दुनिया को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं वो कितनी बेदर्दी से हो रही हैं। नो मोर इज इट रेफर्ड टू एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दिस इज़ द स्टेट एंड द फेट ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। वहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए, लोग दुबई जा रहे हैं, लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ से लोग सिंगापुर चले गए, लोग थाईलैंड चले गए, खासतौर पंजाब वगैरह से सिख वगैरह जो है वहाँ पे लोग, इवन कनाडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि हालांकि इंडियंस को कनाडा ज़्यादा पसंद नहीं एज एन एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे रिटायर्ड लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं। उनको लगता है कि इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। अब देख रहे हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है, कौन जीतता है। योर गेस इज एज गुड एज माइन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। स्टे वेल।